क्वेश्चन पूछा था और आपने बिना सोचे उसका जवाब दे दिया, जो आपको नहीं करना है। देखो, जब मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की है, इसका मतलब है कि आपकी जो नाइट्रोजन है, यू सेड करेक्ट, कि आपकी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एक्चुअल में क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है इनटू नाइट्रेट। आपका ये कहना है, ठीक है। बट एक्चुअल में जो आपकी नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसकी फिक्सेशन जो होती है वो कब मानी जाती है, जब इसको ट्रांसफर किया जाता है इनटू अमोनिया। देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें नाइट्रेट बनता है, उसको नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। यही आपको आइडेंटिफाई करना है हमारे जितने भी सीक्वेंशियल रिएक्शंस हैं, ठीक है। और यहां पर जब आप इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हो इनटू समथिंग जो आपका यूजफुल हो जाता है, उसको आप बोलते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो दैट इज योर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो नाइट्रोजन है विच इज इनऑर्गेनिक, अगर इनऑर्गेनिक नहीं बोलना है तो जो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, और वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म कौन सी होती है आपकी, वो फॉर्म होती है अमोनिया। या तो आप उसको अमोनियम आयन में लिखते हो या फिर आप सिंपल उसको NH3 में लिखते हो, ठीक है। अब ये जो आपकी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आपकी है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो मैंने आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपका प्रोडक्ट क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो ये आपको आंसर करना आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि नाइट्रेट क्या है। जब आपका यहां पर अमोनिया क्या हो जाता है, या तो यूटिलाइज हो जाता है या फिर उसका जो डिग्रेडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, अब यहां पर आपके अमाइनो एसिड सिंथेसिस में इसको यूज किया जाता है अमोनिया, ठीक है। या तो इसको यूज किया जाता है या फिर इसको फिर से वापस इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया क्या कर दिया जाता है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है। अमाइनो एसिड सिंथेसिस रिएक्शन, अगर वहां पे सिंथेसिस हो रही है तो डिग्रेडेशन भी हो रही है। जैसे हमने देखा था, अगर आपका एक ग्लूटामेट बन रहा है तो एक आपका कार्बन स्केलेटन जो होता है वो भी बनता है, वो भी अपना एक अमाइनो ग्रुप जो होता है रिलीज करता है रिलीज में, तो वो काइंड ऑफ आपका एक तरह से डिग्रेडेड प्रोडक्ट में आता है। तो इट्स लाइक अ वाइस वर्सा रिएक्शन, जिसमें आपका अमोनिया को यूज भी किया जा रहा है और उसको फिर से प्रोड्यूस भी किया जा रहा है। तो यहां से भी आपका अमोनिया बन रहा है एंड यहां से भी आपका अमोनिया बन रहा है। अब द थिंग इज दैट कि प्लांट इतने सारे अमोनिया की कंसेंट्रेशन को अपने पास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनको अमोनिया की यूटिलाइजेशन जो है एक्चुअल में अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए है। इसकी अगर अकोमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी तो प्लांट्स में काइंड ऑफ पॉइजनिंग कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो उस केस में जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें से नाइट्रोजन को यूज किया जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। वो कैसे, बिकॉज ये नाइट्रोजन जो होती है आपकी यूटिलाइज की जाती है आइदर अमाइनो एसिड सिंथेसिस या फिर उनकी जो भी बायोलॉजिकल नीड होती है उसके लिए, ठीक है। तो इतनी प्रोसेस समझ में आ गई। हो क्या रहा है यहाँ पे, आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू द फॉर्म ऑफ अमोनिया, एंड दिस अमोनिया फॉर्म जो है आपकी, इसको यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। एंड सेम वे जब ये आपके अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हो रहा है तो उसका बाई प्रोडक्ट भी आपका अमोनिया ही बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स आपका इतना सारा अमोनिया जो है उसको नहीं कलेक्ट कर सकते, एक्युमुलेट नहीं कर सकते, तो उसको फिर से क्या किया जाता है, उसको फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। देयर इज अ रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट।
ठीक है, तो इस अमोनिया को फर्दर क्या कर दिया जाता है, नाइट्रेट फॉर्म में, जो एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, put कर दिया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी ये जो नाइट्रेट है ये भी प्लांट इसको कैरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको फिर फर्दर क्या किया जाता है, इसको फर्दर या तो कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अगेन आपकी नाइट्रोजन में, जो आपकी फिर से क्या आ गई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आ गई, या फिर इसको फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अमोनिया में। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ आइडिया मिल रहा है। तो यहां पर आपकी रिएक्शंस बनती है, दिस वन फर्स्ट आपकी क्या है, नाइट्रिफिकेशन है। रिएक्शंस का नाम याद रखना है और उसमें क्या हो रहा है इसके बारे में भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो दिस इज योर नाइट्रिफिकेशन हो रही है, एंड ये आपकी क्या हो रही है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है, जिसमें आप फिर से एटमॉस्फेरिक क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन को फॉर्म कर रहे हो। तो इससे क्या बन रहा है, एक बैलेंस बन रहा है प्लांट के बीच में भी और आपके इन्वायरमेंट के बीच में भी। प्लांट में भी टॉक्सिसिटी नहीं हो रही है और इन्वायरमेंट जो है अपना वो भी नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, प्रॉपरली ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपकी प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है, या तो इसको आप डीनाइट्रिफिकेशन ही बोल सकते हो जब फिर से आपका अमोनिया बनता है, या फिर इसको अमोनिफिकेशन भी बोला जाता है। अमोनिफिकेशन इज जिसमें आपका अमोनिया बन रहा है फिर से। अब इनमें भी हमने डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज देखे थे, उसमें हम थोड़ा सा बाद में जाते हैं। अब सेम प्रोसेस में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये जो आपकी रिएक्शंस है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहां पर कौन सा माइक्रोव रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपके माइक्रोव डिफरेंट होंगे, नाइट्रिफिकेशन के जो माइक्रोव हैं वो आपके डिफरेंट होंगे, एंड डीनाइट्रिफिकेशन के जो माइक्रोव हैं वो भी आपके डिफरेंट होंगे। ठीक है, अमोनिफिकेशन के जो माइक्रोव हैं वो भी आपके डिफरेंट होंगे। तो ये सब आपको याद रखना है, नंबर 1 रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन, एंड जितने भी माइक्रोव्स यहाँ पर इन्वॉल्व है वो सब। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर माइक्रोव का कहां से रोल प्ले हो रहा है, तो एक्चुअल में आपकी ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोव होती है। जो माइक्रोब्स वहां पे आपके रिसाइड कर रहे होते हैं सॉइल में नियर द प्लांट रूट्स, वो एक्चुअल में इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, और जो अमोनिया बनाते हैं वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होता है, वो उसके लिए यूटिलाइज करते हैं, उनके खुद के लिए भी यूटिलाइजेशन होती है उस अमोनिया की। ठीक है, क्योंकि माइक्रोब्स को भी तो अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, या फिर किसी न किसी फॉर्म में उनको अमोनिया चाहिए होता है यूटिलाइज करने के लिए, तो उनको भी बेनिफिट रहता है और आपके प्लांट्स को भी बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको क्लियर हुई कि रिएक्शंस क्या हो रही हैं आपके नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। अब मैंने आपको जो ब्रीफ में बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, उसमें आपका हमने देखा था सबसे पहले आपका मैकेनिज्म जो था नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि आपकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कैसे हो रही है। सो दैट इज सिंपल कि आपका जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू नाइट्रोजन, सॉरी इनटू अमोनिया में। ठीक है, एंड इस अमोनिया का आफ्टर फिक्सेशन यूटिलाइजेशन की जा रही है अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए। अब कोई बता सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए माइक्रोव कौन से यूज होते हैं, किसी का भी नाम बता दो। क्लॉस्ट्रीडियम, ओके, और एजोटोबैक्टर, ओके, एजोटोबैक्टर। ठीक है, तो ये माइक्रोव आपका क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब इसमें आ गया, अब हम यही देख रहे थे कि आपका जो अमोनिया बना है उसकी यूटिलाइजेशन अमाइनो एसिड सिंथेसिस में कैसे होती है। ये भी तो एक क्वेश्चन है कि कैसे ये फिक्स्ड नाइट्रोजन अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज की जाती है।
तो इसी क्वेश्चन को हमने आंसर किया था। तो इसमें हमने देखा था कि ये अमाइनो एसिड सिंथेसिस जो होती है ये आपकी 2 वेज में कैरी की जाती है, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट वे आ जाता है विच इज योर रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है अमोनिया असिमिलेशन पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है सेकंड पाथवे जिसको बोलते हैं ग्लूटामिन, ग्लूटामिन सिंथेटेज, glutamine synthetase and glutamate synthase system and glutamate synthase system। तो ये दोनों सिस्टम एक्चुअल में इस अमोनिया को यूज करके अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको अपना पर्पस समझ में आ गया कि यहाँ पर पर्पस क्या है आपका, योर पर्पस हियर कि इस अमोनिया को अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए यूज करना है। तो इसमें आपके जो फर्स्ट पाथवे आ जाता है विच इज द रिडक्टिव एमिनेशन, ये आपका मेजर रिडक्टिव पाथवे होता है। दिस वन इज ऑल्सो योर मेजर रिडक्टिव पाथवे। ये आपका मोस्टली यूज किया जाता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रही हूँ, फॉर द अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम देख लेते हैं। इसमें आपका जो कार्बन स्केलेटन होता है जिसको अल्फा कीटो ग्लूटरेट बोलते हैं, ये आप पढ़ोगे जब आप बायोलॉजिकल साइकिल्स पढ़ोगे टीसीए, उसमें आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है, ठीक है। तो आप वहां पर आसानी से लिंक कर सकते हो कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट कहां से बन रहा है आपका। तो ये आपका एक्चुअल में इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो आपके NaDH प्लस हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो इन सबको यूज करके आपका फाइनली क्या सिंथेसाइज किया जाता है, ग्लूटामेट सिंथेसाइज किया जाता है। और जब ग्लूटामेट सिंथेसिस होती है तो उसमें NAD जो होता है आपका, ठीक है, NAD प्लस हो गया या फिर आपका NADP प्लस हो गया, ठीक है। ये जो आपका सोर्स है ये NADH भी हो सकता है और NADPH भी हो सकता है। तो ये इनकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बनती है, इसके साथ आपका वाटर रिड्यूस होता है। अब इट्स लाइक जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा है कि हमारा जो ग्लिसरल एल्डिहाइड होता है और हमारा जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होते हैं उनसे डिराइव्ड होते हैं आपके सारे कार्बोहाइड्रेट। सेम वे यहाँ पर आप ग्लूटामेट को मान सकते हो कि ये आपका सबसे कॉमन अमाइनो एसिड है जो सिंथेसाइज होता है, अमाइनो एसिड्स में कॉमनली सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। या फिर आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जिसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि ग्लूटामेट के साथ सिर्फ आपका ग्लूटामेट ही अमाइनो एसिड है, आपका स्पार्टिक अमाइनो एसिड है, आपका हिस्टडीन अमाइनो एसिड है, मिथोनिन अमाइनो एसिड है, ठीक है, सबकी सिंथेसिस होनी है। तो सेम वे वहां पर इस ग्लूटामेट को यूज किया जाता है आपका, किस लिए, बिकॉज इसके पास क्या है, इसके पास है अमाइनो ग्रुप जो कहां से आया है, सॉरी ये डबल हो गया, जो कहां से आया है, आपके अमोनिया से आया है। तो नाउ इस ग्लूटामेट को यूज किया जाता है एज अ रिएक्टेंट जिसका अमाइनो ग्रुप जो होता है ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर अमाइनो एसिड। और इस ट्रांसफर को कौन करवाता है, ट्रांस एमिनेज एंजाइम करवाता है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे तो आप लॉजिकली उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सो डॉट कनेक्ट आने चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां पर आपके ट्रांस एमिनेजेस क्या करेंगे, इनका फंक्शन है कि ये आपके अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे कहां पर,
अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे टू अदर कार्बन अदर कार्बन स्केलेटन, और वो कार्बन स्केलेटन आपका इस टाइप से अल्फा कीटोग्लूटरेट हो सकता है या फिर अदर टाइप के आपके कार्बन स्केलेटन हो सकते हैं जिनमें अमाइनो एसिड सिंथेसिस होनी है आपकी। क्लियर हो गया इतना क्या हो रहा है इसमें पाथवे में? अब इसी को हमने एज अ साइकिल देखा था, इफ यू रिमेम्बर, इसको हमने एक थोड़ा सा साइकिल वे में देखा था जिसमें आपका जो अमोनिया होता है NH4+ जो कहां से बना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से बना है, ठीक है, तो उसको अगेन यूज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामेट। सेम रिएक्शन में अब आपको एक साइकिल टाइप में बता रही हूं, ठीक है। तो अमोनिया को यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामेट, ठीक है, और इसके लिए जो आपके इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज किए जाते हैं वो आपके NADPH या फिर आपका NADH आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपके क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं इनटू NAD+ या फिर आप NADP+ बोल सकते हो। काइंड ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां पर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। और ये रिएक्शन आपका एंजाइम नहीं बताया, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, आपका ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज काम करता है ये। एंड अमोनिया के साथ आपका क्या यूज होता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, और यहां पर आपका साथ में वाटर भी बनता है। सेम रिएक्शन जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। अब सेम इस ग्लूटामेट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर अमाइनो एसिड, ठीक है। और जब ये अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप अपना ग्लूटामेट डाल देगा तो जो रेस्ट बचेगा वो आपका अल्फा कीटोग्लूटरेट बचेगा, फिर से सेम चीज, एंड ये अल्फा कीटोग्लूटरेट फिर से इसका साइकिल स्टार्ट हो जाएगा ग्लूटामेट बनाने के लिए। और यहां पर आपका अमाइनो एसिड सिंथेसिस किसकी वजह से होगा, क्योंकि इसको यहां पे मिलेगा अल्फा कीटो एसिड। सेम वे अल्फा कीटोग्लूटरेट की तरह ही यहां पर भी एक और कार्बन स्केलेटन जो होगा प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, इस अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा और फाइनली जो आपका अमाइनो एसिड है उसकी सिंथेसिस करेगा। और ये रिएक्शन कौन करवाता है, आपके ट्रांसएमिनेज। और यही आपका टोटल पाथवे बनता है अमोनिया असिमिलेशन पाथवे, असिमिलेशन पाथवे। बताओ कोई डाउट है इसमें? तो सबको क्लियर हो गया? यस, अल्फा कीटोग्लूटरेट इसका कार्बन स्केलेटन सिर्फ इस सेंस में आपका कर सकता है कि ये एक्चुअल में इसके पास, आपने अमाइनो एसिड देखे होंगे 21 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, तो उनके जो कीटो एसिड्स होंगे वो भी आपके डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए आपको फिर से अमाइनो एसिड जो एक प्रॉपर सिंथेसिस होती है कैसे होती है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पर यहां पर हम सिंपली उसको एज अल्फा कीटो एसिड, दिस इज ऑल्सो योर अल्फा कीटो एसिड, ये भी आपका कीटो एसिड भी है। बट डिपेंड करता है कि कार्बन स्केलेटन किसके लिए, ये कार्बन स्केलेटन आपका किसके लिए, मिथ्योनिन के लिए भी हो सकता है, ठीक है, जिनको सिर्फ अमाइनो ग्रुप चाहिए, या फिर आपका हिस्टिडीन के लिए हो सकता है, ये बात मानते हो आप या नहीं, या फिर आपका फिनाइल एलेनिन हो गया, एग्री करते हो नहीं ये? तो ये कीटो एसिड जो है आपके डिफरेंट हो सकते हैं इनके कार्बन स्केलेटन। तो यही मैं बोल रही हूं कि यहां पर आपका यूज किसको किया जाता है, एक्सप्लोरेशन अगर बोली जाए तो आपके ग्लूटामेट की जाती है। तो ग्लूटामेट को सिंथेसाइज करके उससे उसका अमाइनो ग्रुप ले लिया जाता है, किसको दे दिया जाता है, जो आपके अदर अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए। क्लियर?
ठीक है। इसमें एक और चीज बताई थी, इस केस में आपकी अमोनिया कंसेंट्रेशन हाई होती है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉमन। जब प्लांट्स के पास अमोनिया भरपूर कंसेंट्रेशन में होता है, उनको कोई जरूरत नहीं है कि एक्चुअल में उनको अमोनिया की कोई स्कार्सिटी नहीं होती है, तब एक्चुअल में आपका ये रिडक्टिव पाथवे जो होता है उसको यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है। अब एक और कंडीशन आ जाती है, कुछ आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास अमोनिया का सोर्स जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, काइंड ऑफ वहां पे स्कार्सिटी होती है अमोनिया की। कि वो आपके जो ऑलरेडी बने हुए अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, उस केस में मैं आपको यहां पे लिख देती हूं, ऑलरेडी बने हुए जो आपके अमाइनो एसिड हैं उनको यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर अमाइनो एसिड, अदर अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है। जिस इसमें देखा जाए तो हमने क्या किया है, फ्रेश अल्फा कीटोग्लूटरेट को यूटिलाइज किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ फ्रेश अमाइनो एसिड के लिए। बट यहां पर अब आपका क्या होगा, यहां पर गेम चेंज हो जाएगी, बिकॉज अमोनिया इज नॉट दैट मच सफिशिएंट। तो उस केस में आपका यहां पर क्या होता है कि आपका जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अमाइनो एसिड होता है, जो आपका कौन सा है, कॉमनली कौन सा फाउंड होता है, ग्लूटामेट फाउंड होता है। सो NH4 प्लस प्लस आपका आ जाता है ग्लूटामेट। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके ग्लूटामीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूटामीन अमाइनो एसिड बनाते हैं। किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से, जिसको बोलते हैं ग्लूटामीन सिंथेटेज, ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है। देन इस ग्लूटामीन को एक्चुअल में ये यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर अमाइनो एसिड। तो इस केस में क्या होता है, जब आपका ये ग्लूटामीन बन जाता है तो उसके बाद इसका जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रही है। और ये कहां पर ट्रांसफर होता है, आपके ऑलरेडी वहां पर जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट के कार्बन स्केलेटन है। ठीक है। और ये फिर से क्या बनाता है, ये आपका बना देता है ग्लूटामेट। और ये जो आपकी ग्लूटामेट सिंथेसिस होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एंजाइम ग्लूटामेट सिंथेज, ग्लूटामेट सिंथेज। और यहां पे अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कौन करेगा, ट्रांसएमिनेज करेगा। तो यहां पर देखा जाए तो एक अमाइनो एसिड का ही अमाइनो ग्रुप को क्या किया जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर अमाइनो एसिड्स के लिए। ठीक है। तो इस केस में आपका जो ग्लूटामेट होता है वो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर आपका जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन होता है, ग्लूटामेट होता है। अब इसको फिर से हम एक साइकिल की तरह, जैसे हमने ऊपर देखा इस वाले पाथवे में, सेम वे अब हम इसको पाथवे में देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में आपका लो अमोनिया कंसेंट्रेशन में अमाइनो एसिड सिंथेसिस होती है। ठीक है। तो इस केस में आपका रिएक्टेंट कौन से आ गए, आपका अमोनिया आ गया। ठीक है। 1 सेकेंड इसमें क्या डालोगे आप, आपका ग्लूटामेट आ गया, राइट। और इन दोनों से मिलके आपका बनेगा ग्लूटामीन। अभी आपकी एनर्जिक रिएक्शन है, तो यहां पर एक्चुअल में आपका एटीपी जो होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है, और वो आपका एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करता है। और ये आपकी रिएक्शन किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, ग्लूटामीन सिंथेटेज, ग्लूटामीन सिंथेटेज की प्रेजेंस में होती है। ठीक है। तो अब ये ग्लूटामीन क्या करेगा, ये एक्चुअल में अपना जो अमाइनो ग्रुप है उसको क्या कर देगा, उसको ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर ये साथ में ग्लूटामेट बनाएगा। एक्चुअल में ग्लूटामीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट बनाता है, तो इसलिए इसको
यहां पर एक ग्लूटामेट का मॉलिक्यूल बनाएगा और एक यहां पर, तो 1 and 2 ग्लूटामेट मॉलिक्यूल बनाता है ये। उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ग्लूटामीन से ही आपके 2 ग्लूटामेट्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ये जो आपका ग्लूटामेट है यहां पर, ओके ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ग्लूटामीन से फिर से अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करके ग्लूटामेट बना दिया जाएगा, एंड सेम वे यहां से आपका ग्लूटामेट जो है 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और किसकी वजह से होगा, ये आपका बनेगा बाय द एंजाइम ग्लूटामेट सिंथेस। ये इनके पास क्या होना चाहिए, कार्बन स्केलेटन होना चाहिए। वो कौन है आपका, अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। एरो आपका इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है। ठीक है, सो ग्लूटामीन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट बनाएंगे, एंड देन फाइनली इस ग्लूटामेट को यूटिलाइज किया जाएगा फर्दर किसके लिए, आपकी अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए, जैसे हमने ऊपर देखा था। ठीक है, और जब ये अमाइनो एसिड सिंथेसिस होगी तो फिर से आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा, जिसको फिर से ग्लूटामीन यूटिलाइज करके ग्लूटामेट बना देगा। और यहां पर आपका एक और कीटो एसिड जो है वो आएगा और वो अमाइनो एसिड सिंथेसिस कर देगा आपकी, और ये रिएक्शन आपकी कौन करेंगे, ट्रांस एमिनेज करेंगे, ट्रांस एमिनेज करेंगे। तो यहां पर आपका अमाइनो एसिड से ही क्या बन रहा है, अमाइनो एसिड बन रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका थोड़ा सा अमोनिया जो वहां प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करके किसी ना किसी तरह से अमाइनो एसिड सिंथेसिस की जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो इस कंप्लीट सिस्टम को फाइनली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका जीएस जीओ जीए टी बोला जाता है, या फिर आपका आ गया ग्लूटामेट ग्लूटामेट सॉरी ग्लूटामेट बाद में आएगा, ग्लूटामिन है ये आपका, ग्लूटामिन सिंथेटेज, फर्स्ट एंजाइम क्योंकि सिंथेटेज है, एंड आपका ग्लूटामेट सिंथेज सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ, क्या हो रहा है आपकी साइकिल में इसमें। असिमिलेशन आपकी डिफरेंट है, दैट इज योर नाइट्रेट रिडक्शन, असिमिलेटरी रिडक्शन जो है वो डिफरेंट है।